हमारे प्रभु, हमारे भगवान, हमारे गुरु हमेशा हमें याद करते हैं संगत जी। जिस प्रकार हम सोचते हैं कि हम उन्हें पुकार रहे हैं, हम उन्हें याद कर रहे हैं, लेकिन मंदिर में बैठे हुए भगवान भी सदा आपकी प्रतीक्षा करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं श्वेता अरोड़ा आपके अपने चैनल पर आ रही आज फिर से एक छोटी सी कहानी लेकर आपको कुछ शिक्षा देना चाहती हूँ। संजय जी, मैं खुद बहुत अनजान हूँ, फिर भी कोशिश करती हूँ कि आपको सिखाने मात्र से शायद कुछ मैं भी समझ सकूं। संजय जी, हमारे भगवान, चाहे वो गुरुजी हो या कोई भी इष्ट, हमेशा अपने बच्चों का इंतजार वो भी करते हैं। अकेले मंदिर में बैठे हुए भी वो हमारी प्रतीक्षा करते हैं। भगवान ने अगर हमें सत्संग या अपनी पूजा स्थलों पर बुलाने का कोई मौका दिया होता है, इसका मतलब यह भी होता है कि वो भी हमसे मिलना चाहते हैं, हमसे रूबरू होकर हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करना चाहते हैं। उनकी आंखें सदा हमसे मिलने के लिए तत्पर रहती हैं, लेकिन हम ऐसे लोग हैं कि हम लोगों के पास वक्त नहीं होता, कि हम वक्त अपना निकाल नहीं पाते अपने भगवान के पास जाकर उनसे दो घड़ी अपने दिल की बातें कर लेने के लिए। तो संगत जी, आज ये कहानी आपको बताएगी कि भगवान तो हमेशा हमें दर्शन देने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन कमी हम में खुद में है। एक बार एक राजा होता है। वो राजा बहुत ही भगवान की साधना करने वाला और बहुत ही अच्छे सत्कर्म करने वाला राजा होता है। उसकी प्रजा उस राजा से बहुत ही संतुष्ट और प्रसन्न रहती है। वो अपनी प्रजा के हर एक सदस्य का बड़ा ही परिवार के रूप में ख्याल रखता है। वो सारे लोगों को अपनी सभा को परिवार के सदस्यों के रूप में मानकर चलता है और कुछ भी अच्छा होना बुरा होना अपने परिवार के बारे में, प्रजा के बारे में पहले सोचता था। तो उसके पूजा पाठ और सत्कर्मों से प्रसन्न होकर एक बार भगवान ने उसको दर्शन दिए और प्रसन्न होकर भगवान ने कहा, राजा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। अब तुम मांगो कि तुम क्या मांगते हो। जो तुम मांगोगे आज मैं तुम्हें वो वरदान देने चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे कर्म इतने अच्छे हैं कि मैं तुम्हें वरदान देने खुद आया हूँ और तुम्हारे सब कर्मों से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। तो मांगो, क्या मांगते हो। सबसे पहले राजा बड़ा ही प्रसन्न होकर अश्रुधारा उसकी आंखों से बहने लगती है और भगवान के चरणों में नमस्कार करता है, प्रणाम करता है, कहता है, भगवान प्रभु, मैं धन्य हो गया जो आप मेरी सेवा से प्रसन्न होकर मुझे दर्शन देने चले आए। अब मेरा आपने जो मुझसे वरदान मांगने के लिए कहा है, प्रभु, मेरी सभा, मेरे जितने भी राज्य के लोग हैं वो बहुत ही भले लोग हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं और मैं उन सबका भला चाहता हूँ। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है, वरदान के रूप में आप मेरे सारे राज्य के लोगों को दर्शन दे दीजिए, क्योंकि वे सभी बहुत ही सत्कर्मों वाले लोग हैं। भगवान कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यह संभव नहीं है। ये वरदान तो तुम्हें मैंने आकर तुम्हारे कर्मों के हिसाब से तुम्हें दिया है। ये दर्शन, ये दुर्लभ दर्शन ऐसे ही नहीं मिल जाते। भगवान जिसको पुकारते हैं वो ही उनके दर्शन करने आ पाता है, सब लोग नहीं कर सकते। तो वो बहुत गिड़गिड़ाता है कि प्रभु, आपने मेरे से वरदान के रूप में जो भी कहा, मेरे को वर दे दीजिए, आप यही मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए। अगर आप मेरे से खुश हैं तो मेरे राज्य के सभी लोगों को अपने दर्शन दे दीजिए। जैसे आज मेरा कल्याण हुआ है, मेरे सारी संगत का भी कल्याण हो जाए। तो भगवान कहते हैं, मुस्कुराते हैं और उसकी इतनी लालसा को देखकर, उसके अच्छे भावों को देखकर कहते हैं, चलो ठीक है, तुम कहते हो तो तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी करते हैं, तथास्तु। अब तुम कल राज्य के सभी लोगों को लेकर सामने वाली पहाड़ी की चोटी पर दर्शन करवाने लाना, मैं वहीं दर्शन दूंगा। अब वो प्रणाम करके और भागता हुआ जाता है बहुत खुशी के साथ कि आज तो मेरी सारी, जितना मेरा राज्य है, सारे लोगों का कल्याण हो जाएगा। भाई, भगवान के दर्शन मिल जाएंगे तो जीवन सफल ही हो जाएगा। बिना किसी तपस्या के मेरे राज्य के सभी लोग तर जाएंगे। ऐसा राजा भला कहाँ मिलेगा। उसने सारे राज्य में नगाड़े बजवा दिए कि कल इतने बजे सारे मेरे पास यहाँ पहुंच जाएं, मैं सबको लेकर सामने वाली पहाड़ी की चोटी के पास चलूंगा, भगवान के प्रभु के साक्षात दर्शन होने वाले हैं। तो सभी लोग बड़े खुश होते हैं कि अरे वाह, हमें तो बिना किसी तप के, बिना उल्टे लटके, किसी तपस्या के बिना, जैसे भी हमारे कर्म है, हमारे तो राजा इतने अच्छे हैं कि उनकी वजह से हमें साक्षात भगवान दर्शन देने वाले हैं। वो सब चल पड़ते हैं राजा के पीछे। बहुत बहुत राज्य की पूरी भीड़
उमड़ी हुई होती है कि भगवान के साक्षात दर्शन होने वाले हैं, आज सभी चल पड़ते हैं। इतने में देखते हैं, राजा पीछे मुड़ के देखता है कि कुछ लोग एक दूसरी तरफ को भागे जा रहे होते हैं। तो राजा कहता है क्या हुआ? तो पता चलता है कि वहां पर कुछ तांबे के सिक्के पड़े हुए हैं, वहां एक तांबे के सिक्कों का ढेर लग गया। तो कुछ लोग वहां भागने लगे। तो राजा कहता है कि अरे क्या कर रहे हो? मैं साक्षात भगवान के दर्शन कराने ले जा रहा हूँ, भगवान इंतजार कर रहे हैं, तुम कहाँ तांबे के सिक्कों के पीछे भाग रहे हो? तो वो कहते हैं कि ठीक है, भगवान के दर्शन तो ठीक है एक जगह, लेकिन हम इन्हें भी उठा लें जरा, पहले हमें ये लेने दीजिए। वो लोग वहां भाग जाते हैं। तो राजन देखते हैं कि ये क्या हुआ, लेकिन राजा समझ जाते हैं ये कुछ भगवान की ही लीला है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लोग कुछ कम हो चुके थे, तो जो राज्य के जितने लोग थे राजा उन्हें लेकर आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ हलचल होती है और कुछ लोग फिर पीछे से गायब हो जाते हैं। तो राजा फिर उन्हें लोग रोकते हैं कि कहाँ जा रहे हो, भगवान इंतजार कर रहे हैं, साक्षात भगवान के दर्शन होंगे हमें। वो कहते हैं नहीं राजन, वहां पर चांदी के सिक्कों का ढेर लगा है, हमें पहले वो उठा लेने दीजिए। वो दर्शन मात्र से हम क्या ही कर लेंगे, लेकिन इन चांदी के सिक्कों से हमारा परिवार का बड़े अच्छे से लालन पालन हो जाएगा। तो आप प्लीज, आप तो जाइए, हमें दर्शन करके आप दर्शन कीजिए, हमें ये सिक्के उठा लेने दीजिए। राजा बड़ा ही उदास होता है, लेकिन कहता है चलो ठीक है। अब कुछ लोग फिर भी राजा के साथ थे, जैसे मंत्री वगैरह, वो सब साथ थे। आगे जाते हैं तो मंत्री सेनापति सब भाग के खड़े होते हैं। तो सब कहे, राजा कहता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तो कहता है कि वहां पर इतने सुंदर सोने के सिक्के पड़े हुए हैं राजन, हम उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं भगवान के दर्शनों के लिए? हम पर वक्त नहीं है राजन, आप जाइए, हम तो ये सोने के सिक्के उठा लें, हमारा जीवन तर जाएगा, हमारे बच्चों का जीवन सफल हो जाएगा, हम उनकी हर इच्छा पूरी कर सकेंगे। तो राजा कुछ नहीं कहता और बड़े उदास मन से कुछ लोगों को और रानी को लेकर साथ आगे बढ़ता है। अब आगे जाता है, पीछे मुड़ के देखता है, तो पीछे रानी के अलावा राजा के साथ कोई भी दूसरा बंदा नहीं होता। तो राजा कहते हैं कि सब लोग कहाँ चले गए? तो रानी बताती है जैसे महाराज पहले हुआ अब इस प्रकार वहां पर हीरे का ढेर लगा हुआ था। तो ये जितने भी सेनापति थे, आपके वजीर थे, ये सब वहां चले गए चुपचाप, और वो उनके लालच में आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि हमें तो ये हीरे चाहिए, दर्शनों से हम क्या ही कर लेंगे। अब आगे बढ़ता है राजा बड़ी मुश्किल से, मन खराब होते हुए कि चलो कोई बात नहीं, उनकी किस्मत में नहीं होगा, ये भगवान की ही कोई लीला होगी, मेरी रानी को तो दर्शन हो ही जाए। जब आगे जाते हैं तो वहां पर जड़े सोने हीरों से जड़े हुए, नवरत्नों से जड़े हुए हार वगैरह की ज्वेलरी का ढेर लगे होते हैं। तो रानी उत्सुक हो जाती है कि मुझे ये हार चाहिए। तो राजा उन्हें रोकते हैं हाथ पकड़कर कि आप मत जाइए, आपको तो कम से कम दर्शन हो जाएं, सब लोग चले गए, आप तो भगवान के दर्शन कर लो, साक्षात भगवान बुला रहे हैं, उन्होंने दर्शन देने के लिए कहा है, वो वहां इंतजार कर रहे होंगे। आप सोच के देखिए उन्हें कैसा लगेगा कि वो भगवान बैठे हैं इस इंतजार में कि अपने बच्चों को बुलाया है, उनको दर्शन देने हैं, और सब लालच में चले गए, आप ऐसा मत कीजिए। तो कहते हैं महाराज, इतना सुंदर हार है, मुझे ये देखकर रुका नहीं जा रहा है, आप में और मुझ में तो कोई फर्क नहीं है ना, आप दर्शन कर लीजिए, हम तो, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, उनके दर्शनों का जो फल होगा वो मुझे प्राप्त हो ही जाएगा आधा। इसलिए वो भी वहां से भाग जाती है और फटाफट से वहां से वो हार वगैरह इकट्ठे करने लगती है। अब राजा बड़ा उदास होता है और अकेले ही उस पहाड़ी के पास पहुंच जाता है और रोने लगता है और हाथ जोड़ लेता है कि प्रभु, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, कोई भी नहीं आ पाया। तब भगवान कहते हैं कि देख लिया कि दुनिया में सभी लोग भगवान का दर्शन नहीं प्राप्त कर सकते, मैं हर एक को दर्शन देने के लिए बैठा हूँ, मैं तो उसी जगह पर उसी स्थान पर सब बच्चों को दर्शन देना चाहता हूँ, उन्हें बुलाता हूँ, लेकिन तुम लोगों के पास समय ही नहीं है, तुम लोग सिर्फ अपने भौतिक वस्तुओं के लालच में ये कर लें, ये प्राप्त कर लें, ये काम है, वो काम है, इन चीजों में लगे रह जाते हो और मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं दे पाते और इन दुर्लभ दर्शनों से सदा के लिए वंचित हो जाते हो। इसलिए ये दुर्लभ दर्शन सिर्फ तुम्हें ही प्राप्त होंगे। ये सब खेल तो मैंने इसलिए खेला ताकि तुम्हें इसका पूरा सार समझा सकूं कि जो दर्शन जिसको मिलने हैं उसी को ही प्राप्त होंगे, क्योंकि आधी से ज्यादा दुनिया संगत नहीं, वो सिर्फ भगवान को नहीं चाहती, वो सिर्फ भौतिक वस्तुओं के सुख में अपने जीवन को लगा कर रखना चाहती है और भौतिक चीजों के लालच में भगवान के लिए समय नहीं निकाल पाती, उनके सत्संग में नहीं जा पाती। आपने, हम कहते हैं ना आज किटी है, आज हम सत्संग में नहीं जा पाएंगे,
आज कोई जरूरी काम आ गया है, हम नहीं जा पाएंगे, आज कोई शादी है, आज हम सत्संग में नहीं जाएंगे। भगवान तो उसी जगह पर बैठा है, भगवान ने तो आपको बुलाया ही है कि आ जाओ बच्चों दर्शन कर लो। लेकिन तुम लोग हमेशा किसी ना किसी चीज में फंसे रहते हो, और जो फंस जाते हैं भगवान उन्हें और ऐसी चीजों में फंसा के रखते हैं कि तुम भी वहीं लगे रहो। और जब तुम्हें उससे ठोकर पड़ेगी तभी तुम भगवान के शरण में आओगे और पूरा समय भगवान को भी दे पाओगे। इसीलिए संगत जी हमेशा अपने नाम सिमरन और अपने आप को भगवान के पास कुछ क्षण बिठाकर अपने दिमाग को, माइंड, बॉडी, सोल को बिल्कुल खाली कर देने के लिए कुछ वक्त भगवान के चरणों में सुकून से बैठना बहुत जरूरी है। संगत जी वही वो क्षण होते हैं जब हम भगवान के उस ऑरा में प्रवेश करते हैं, और भगवान की उस डिविनिटी को हम जब अपने शरीर पर फील करते हैं तो हमारे शरीर से सारी नेगेटिविटी हट जाती है। वो जब अमृत रूपी शब्द कीर्तन गुरबानी हमारे कानों में पड़ता है तो जो रस खुलता है ना संगत जी, हमारी सारी नकारात्मकता हमारे शरीर से दूर हो जाती है। जब वो अमृत रूपी जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद हमें मिलता है तो हमारे सभी रोग खत्म हो जाते हैं। और यह सब होने के बाद हम अगले पूरे हफ्ते के लिए चार्ज हो जाते हैं और अपने परिवार में सकुशल, तंदुरुस्त और अब उसी मनोहर छटा को बिखेरने लगते हैं जो भगवान ने हमारे अंदर प्रवाहित करी है। मंत्र जाप में इतनी शक्ति है संगत जी कि किसी भी भगवान का मंत्र जाप सिमरन आप करें तो भगवान कहते हैं ना, गुरुजी हमेशा यही बोलते हैं कि सीधा घर जाया करो, क्योंकि वो प्रवाह हमारे अंदर ऐसा चल पड़ता है। गुरुजी ऐसी अपनी ब्लेसिंग हमारे शरीर में, ऐसा एक सुरक्षा कवच बनाकर हमारे को सत्संग से बाहर भेजते हैं कि गुरुजी यही कहते हैं ना कि सीधे घर जाया करो, ताकि आप वो ऊर्जा बाहर सड़कों पर ही कहीं छोड़कर ना चले जाओ बातचीत करने में, उसको चुपचाप आप अपने घर तक पहुंचाओ ताकि आपके परिवार के सभी सदस्य उस सुरक्षा कवच के अंदर सुरक्षित हो सकें। इसीलिए हमेशा नाम सिमरन कीजिए, गुप्त कीजिए, किसी को कहने सुनाने से नहीं होता। अगर आप मंत्र जाप भी कर रहे हैं तो जोर जोर से बोल के करने की जरूरत नहीं होती। कई लोग होते हैं बोल बोल के बहुत जोर से, जो भी दान या फिर जाप होता है ना, जितना आप उसको गुप्त रख के करेंगे ना वो उतना ही आपको कई गुना फल देता है, और जितना आप उसको बता बता कर करेंगे उतना ही वो कम होता जाता है, उसका पुण्य का फल आपको नहीं मिल पाता। इसलिए सदा अगर किसी घर में कोई दो लोग आपका मंत्र जाप करना नहीं पसंद करते, आपका सत्संग में जाना पसंद नहीं करते, आप किसी तरह निकल सकते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं जा सकते तो आप मंत्र जाप कीजिए। मुंह से बोलने की जरूरत नहीं होती संगत जी, आप मन ही मन काम करते वक्त हर वक्त आप गुरु जी का ध्यान कर सकते हैं, या आप जिन भी भगवान को मानते हैं उनका जो भी मंत्र हो, आप मन ही मन आपकी सांसों में वो चलता रहना चाहिए। तो कभी भी कोई नकारात्मक ख्याल या नकारात्मक ऊर्जा आपके निकट या आपके परिवार के भी निकट नहीं आ पाएगी, क्योंकि खास तौर पे गृहिणियों, माओ की तो यही जिम्मेवारी होती है कि अपने घर में इस तरह की ऊर्जा का प्रवाह दिन रात करें कि आपके परिवार की तरफ कोई गलत दृष्टि ना डाल पाए, किसी की बुरी नजर आपके परिवार, आपके पति, आपके बच्चों को छू भी ना पाए, आपका परिवार सदैव हंसता खेलता रहे। इसलिए सदा सुबह स्नान आदि करके, आपको कोई बड़े पंडितों वाले काम करने के लिए नहीं कहता भगवान, आप जितना साधारण रूप में कर सके स्नान करना कोई बुरी बात नहीं है, हर एक को रोज करना चाहिए। अपने शरीर को स्वच्छ रखना चाहिए। आप तभी मंत्र जाप करेंगे तो आपकी आत्मा पवित्र होगी। आप मंत्र जाप करें, स्नान आदि करके सुबह गुरु जी के आगे जोत जलाएं। आप मंत्र जाप आपके घर में हल्की आवाज में चल रहा है, वो बात भी अलग है कि एक ऑरा क्लीन हो रहा है आपके घर का। आप शाम के समय मंत्र जाप चलाइए, एक जोत जलाइए मंदिर में, और सुकून से इसी बस भोले भाव को फॉलो कीजिए, क्योंकि गुरु जी कभी भी लंबे चौड़े पाखंडों में पढ़ने को कहते ही नहीं है कि जिस किसी काम से अगर आपका कोई भला काम रुकने लगे और उस पर रोक लग जाए तो बेकार है संगत जी, इन वहमों में तो पढ़ना ही नहीं है। बिना वहम के निश्चल भाव से, स्वच्छ मन से, अगर आप मंत्र जाप भी नहीं कर सकते ना, अगर आप दिन भर में कोई अच्छा कर्म भी कर देते हैं तो पता नहीं कितने ही जाप के बराबर है। इसलिए अपने या तो कर्मों पर ध्यान दो, अगर कुछ कर्म आपको लग रहे हैं कि खराब हैं, और कुछ कर्म तो हमारे क्या है ही है खराब, हमें पिछले कर्मों का थोड़ी ना पता है अपने कि हमने क्या कर्म करे हैं, तो उन कर्मों को सुधारने के लिए आप सदा अपने श्वासों के साथ साथ मंत्र जाप करने का अपना एक अभ्यास करो। जरूरी नहीं है कि आपके आसपास के लोगों को ये पता चले कि आप मंत्र जाप कर रहे हैं।
गुरु जी के आगे जल प्रसाद रखिए। कई लोगों के घरों में गुरु जी का स्वरूप रखने की भी मनाही होती है, तो वो आंटियां बड़े परेशान होती हैं। तो कोई वहम नहीं है संगत जी, गुरु जी को स्वरूपों की जरूरत ही नहीं है, आप उन्हें मन में बसा लीजिए। कहीं एक छोटा सा पेंडेंट भी अगर आपके घर में रखा है तो गुरु जी साक्षात हैं, क्योंकि गुरु जी को बड़े बड़े स्वरूपों की कोई जरूरत नहीं है। तो किसी चीज के बंदिश में नहीं है गुरु जी, ना वो है बंदिश में, ना हमें कभी डाला। तो भोले भाव से भगवान को याद कीजिए, क्योंकि भगवान भी आपको पुकारते हैं। और जो अगर आप पार्टी में, मूवी में इधर उधर एंजॉय करने का टाइम निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल गुरु के सत्संग में जाने का भी आप वक्त निकाल सकते हैं। जब आपको मौका मिले आप गुरु जी का सत्संग अटेंड करें, क्योंकि उससे आपका ऑरा क्लीन होता है, आपकी एक नई वाइब्रेशन आती है आपके शरीर में, आप एक नई ऊर्जा प्रवाहित होती हुई अपने अंदर फील करते हैं। उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं, आपकी सभी समस्त बीमारियां दूर होती हैं और गुरुजी भी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो जय गुरु जी संगत जी, मंत्र जाप का जरूर समय निकालिए। सिर्फ ये कह देना कि हमने आज ये काम करे हैं, ये सब किया है, इसी से नहीं जीवन चलता संगत जी। गुरु जी के पास भी 2 घड़ी बैठिए, उनका मंत्र जाप कीजिए। मैं हमेशा मंत्र जाप पे ही जोर देती हूँ। शब्द गुरबानी चलाइए, कुछ नहीं है तो आप ब्लूटूथ लगाकर, मोबाइल सबके पास है, मोबाइल में थोड़ा सा देर का मंत्र जाप करिए और उसके बाद आप एक आध शब्द गुरबानी जो गुरु जी ने ब्लेस करे हुए शब्द हैं सिर्फ उनको सुनिए, क्योंकि बड़े मंदिर से वक्त वक्त पर वो शब्द वीडियोस आते हैं उनके, आप उनको देखिए, क्योंकि उन कुछ शब्दों को गुरु जी ने, उन ब्लेस्ड अमृत वाणी वाले शब्दों को आपके लिए ही, संगत के लिए ही ब्लेस किया था। जो गुरुजी बार बार सुनवाया करते थे, एक शब्द को भी गुरुजी कई बार सुनवाते थे, तो उसमें जो अमृत और रस है ना संगत जी, आप जब उनको सुनेंगे, जो वो आपके कानों में पड़ेगा, चाहे आपको उसका एक शब्द भी समझ में ना आए, कोई बात नहीं, बस उसको कानों में जाने दीजिए। आपके परिवार में अगर वो शब्द चल रहे हैं ना, स्पीकर पे लगे हुए हैं, तो आपके बच्चों को नहीं समझ आ रहे, कोई बात नहीं, आपके हस्बैंड को समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी जिम्मेवारी है कि आप वो शब्द गुरबानी वक्त वक्त पर चलाइए और अपने घर में वो पॉजिटिविटी लाइए कि आपका घर में ऐसा खुशी का माहौल रहे, हर वक्त ऐसा अमृत गुरबानी का रस महकता रहे और अमृत की छींटें गुरुजी वक्त वक्त पर आपके पूरे परिवार पर बिखेरते रहें और आपका सारा परिवार खुश रहे, हंसता खेलता रहे और बच्चों की बुद्धि भी सही ठिकाने रहे। इसलिए गुरुजी से हमेशा अपने बच्चों को कनेक्ट रखें। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। कल गुरु पूरब है संगत जी, हो सका तो मैं बिल्कुल सत्संग शेयर करूंगी आपके साथ, क्योंकि गुरु जी का सत्संग भी है। मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ करना। मैं कल फिर आपके पास एक छोटी सी कहानी लेकर आपको दोबारा से मिलूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।